Greetings to all my dear students. So dear students, in my previous video I had talked about adjective, the third parts of speech. So if you have not gone through with that video of mine, so just go below in the description box, there you will find a link. Just click on that link and watch my that video too, and don't forget to subscribe my channel, that is Learn with Cheshta Malwani. आज के लिए मैं आपके लिए एक छोटी सी वर्कशीट लेकर आई हूँ जो आपको एडजेक्टिव्स को अच्छे से समझने में मदद करेगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देयर आर डैश डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन। कंपैरिजन की कितनी डिग्री है? एक पॉजिटिव, दूसरी कंपैरेटिव और तीसरी सुपरलेटिव। तो बेसिकली 3 है। व्हेन द वर्ड एंड्स विद ई ओनली आर एंड एस टी इज एडेड टू डैश डिग्री। जब हमारा वर्ड ई से ख़त्म हो रहा होता है तो हम आर और एस टी लगाते हैं कहाँ? कंपैरेटिव में भी और सुपरलेटिव में भी, तो बोथ ए एंड बी। हाउ मेनी काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव्स आर देयर। एडजेक्टिव्स के टोटल कितने काइंड होते हैं? एडजेक्टिव के टोटल 6 काइंड होते हैं जो हमने अपनी प्रीवियस वीडियोस में पढ़ रखे हैं। एडजेक्टिव ऑफ डेमोन्स्ट्रेशन सिग्निफाई दी क्वालिटी ऑफ। क्वालिटी किसकी बताता है? क्वालिटी ऑफ नाउन एंड प्रोनाउन, सो बोथ ए एंड बी। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी इज अनकाउंटेबल। ठीक है, जो क्वांटिटी है वो अनकाउंटेबल होती है। यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिल द डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव्स इन द टेबल गिवन बिलो। अब हमको इसमें कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्रीज को फिल करना है। वो कैसे करना है वो मैं आपको समझाती हूँ। जैसा कि मैंने आपको ये टेबल दिखाई थी, सबसे पहले आपको वर्ड को बोलना है। अगर वो आपका एक सिलेबल वाला है तो आपको ई आर और ई एस टी लगाना है। अगर वो 2 या 3 सिलेबल मतलब मोर देन 1 सिलेबल है तो आपको मोर या मोस्ट लगाना है। तो चलिए करके देखते हैं। जैसे कि हमारा फर्स्ट वर्ड है नोबल। नोबल, नोबल, इट्स नॉट ब्रेकिंग, 1 सिलेबल। नोबल, नोबलर, नोबलेस्ट। अब यहाँ पर ई एस टी है तो हम क्या करा था, ये डबल टी है तो यहाँ पर होगा फैट, ये हो जाएगा हमारा एफ ए डबल टी, फैटर, फैटेस्ट। ग्रीडी, ग्रीडियर, ग्रीडियस्ट, वाई हटाकर आई और फिर ई आर और ई एस टी। वर्स्ट है, वर्स्ट है तो इसका वर्स्ट हो जाएगा और यहाँ पे बैड हो जाएगा। अब यहाँ मोर है तो यहाँ ऑर्डिनरी, मोर ऑर्डिनरी, मोस्ट ऑर्डिनरी। थिनेस्ट, थिनर, थिन। क्लीनेस्ट, अब क्लीनेस्ट है तो ई एस टी को हटा दो तो यहाँ पर आ जाएगा आपका क्लीन और फिर यहाँ पर क्लीनर एंड देन क्लीनेस्ट। फाइन, फाइनर, फाइनेस्ट। ब्रेव, ब्रेवर, ब्रेवेस्ट। ओके, इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 2 भी ख़त्म हुआ। अब हम थर्ड क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है और ये ही पेपर में सबसे ज़्यादा आता है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव्स गिवन इन द ब्रैकेट। यहाँ गुड है, यहाँ एक्सपेंसिव है, यहाँ इंटेलिजेंट है, यहाँ टॉल है, लार्ज। तो इस तरीके से वर्ड्स गिवन है। सबसे पहले आपने गुड देखा, ठीक है, आप अपनी इस टेबल में आए, आपने देखा गुड। वैसे तो गुड का बेटर और बेस्ट होता है। अब आपको पता चल गया यहाँ पे आ गया आपका बेटर और यहाँ पर आ गया आपका बेस्ट। आपको चीज़ें पता चल गई। अब आप दूसरी चीज़ क्या करेंगे, आप देखेंगे कि कितने लोग हैं। सचिन इज़ वन ऑफ द डैश क्रिकेट प्लेयर इन दी वर्ल्ड। पूरी दुनिया से कंपैरिजन हो रहा है, इसका मतलब भी सुपरलेटिव डिग्री है। तो आप क्या करेंगे, आप सुपरलेटिव डिग्री में देखेंगे बेस्ट है तो आप बेस्ट ही लिख देंगे। और इसी तरीके से आप आने वाले सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे। जैसे योर पेन्स आर डैश देन माइन, 2 लोगों की बात हो रही है, ये भी प्लूरल और ये भी प्लूरल। मतलब कि योर पेन्स, तुम्हारे पेन, आर डैश देन माइन, 2 लोगों के बीच में बात हो रही है। अब ये एक्सपेंसिव है, सबसे बोलो एक्सपेंसिव, ये ब्रेक कर रहा है, इसका मतलब कंपैरेटिव में ये है मोर एक्सपेंसिव और सुपरलेटिव है में मोस्ट एक्सपेंसिव। क्योंकि हमें पता है 2 लोगों के बीच में बात हुई है, 2 पर्सन, तो इसीलिए हम मोर एक्सपेंसिव लिखेंगे। थर्ड को देखते हैं। सलीम इज़ द डैश मैन इन द विलेज। पूरी विलेज में सलीम एक ऐसा इंसान है, कैसा इंसान है, इंटेलिजेंट है। जाहिर सी बात है 2 लोगों से ज़्यादा के बीच में कंपैरिजन है क्योंकि पूरी विलेज से कंपैरिजन है, तो मोस्ट इंटेलिजेंट। फोर्थ वाला आप देखेंगे, सुशील इज डैश देन एनी अदर बॉय इन दी स्कूल। एनी अदर बॉय मतलब एक तो सुशील और दूसरा एक और बॉय, तो यहाँ पे हम उसको कंपैरेटिव मानेंगे क्योंकि 2 है इसलिए यहाँ पे टॉलर। ओके, रशिया इज वन ऑफ द डैश कंट्रीज इन दी वर्ल्ड। अब वर्ल्ड की बात हो रही है,
एक से ज़्यादा, इसका मतलब भी सुपरलेटिव है। सबसे पहले हम बोलेंगे लार्ज, क्योंकि ये टूट नहीं रहा इसीलिए लार्जेस्ट। यहाँ लार्जर इसलिए नहीं आया क्योंकि दो लोगों की बात नहीं हो रही, दो से ज़्यादा की बात हो रही है, और दो से ज़्यादा में EST आता है। नथिंग कुड बी डैश देन दिस। नथिंग, एक तो नथिंग, एक दिस, तो इसका मतलब कंफर्टेबल का हो जाएगा। सॉरी, दिस इज नॉट कंफर्टेबल, इट इज़ अनफॉर्चुनेट, तो यहाँ मोर अनफॉर्चुनेट हो जाएगा। ओके, नथिंग कुड बी मोर अनफॉर्चुनेट देन दिस, इससे बुरा कुछ नहीं हो सकता। जुपिटर इज दी डैश प्लैनेट इन दी सोलर सिस्टम, पूरे सोलर सिस्टम से बात हो रही है, इसका मतलब ये सुपरलेटिव दिख रही है। बोलो लार्ज, अब देखो कि ये एक सिलेबल वाला है या ज़्यादा। दिस इज लार्जेस्ट। ओके, बिल गेट्स इज डैश देन एनी अदर पर्सन इन दी वर्ल्ड। ओके, यहाँ पर वर्ल्ड आया है पर किसी एक इंसान की बात कर रहा है, इसका मतलब तो एक तो बिल गेट और एक वो इंसान जो पूरी दुनिया में से कोई भी हो सकता है, तो इसका मतलब होएगा रिचर। द डैश इलेक्ट्रॉनिक गुड्स आर मेड इन जापान। द बेस्ट, बेस्ट इसलिए आया क्योंकि एक तो इसमें द बेस्ट इलेक्ट्रॉनिक गुड्स आर मेड इन जापान, जापान में बने हैं, और दा भी आया है। इट इज़ डैश टू सिट आउट इन दी बैल्कनी, इट इज़ नाइस। ओके, यहाँ नाइस इसलिए आया क्योंकि इट इज़ डैश टू सिट आउट इन द बालकनी, इसमें आपको कोई और चीज़ नहीं है कंपैरिजन के लिए, और यहाँ पे बोला हुआ है द डैश इलेक्ट्रॉनिक गुड्स आर मेड इन जापान, तो गुड है, तो यहाँ पर बेस्ट भी आ सकता है और गुड भी, गुड का गुड आ सकता है। सो आई होप डियर स्टूडेंट्स दैट यू हैव अंडरस्टूड द होल कंसेप्ट एंड दिस स्मॉल वर्कशीट माइट बी हेल्प यू टू अंडरस्टैंड degree of comparison even better. So just subscribe my channel, that is Learn with Cheshta Malwani. Hit the like button, hit the bell icon so that you will not miss any of my coming videos, and don't forget to leave a comment. Bye bye students.